हेलो डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने जो है क्या कहते हैं गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम देखने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ड ऑफ नंबर्स। इसके एक्सरसाइज के पहली वाली एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के करेंगे। ठीक, तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हम क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल is exchanging bags of spices for copper ingots. He received 15 ingots for every 2 bags। मतलब कह रहा है कि 15 ingots रिसीव होते हैं क्या 2 bags अगर वो स्पाइसेस दे देता है तो। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, अगर वो 12 बैग्स लेकर के आए टू द मार्केट में बेचने के लिए, तो हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ। ठीक है, तो मतलब अपनी कितने जो है क्या कहते हैं कॉपर इनगॉट्स वो उसको मिलेगा। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो अगर कॉपर इनगॉट्स आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपर इनगॉट्स का मतलब बताया, मतलब इनगॉट्स का मतलब बताया, तो कॉपर का मतलब तो समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इनगॉट्स का मतलब जान लें तो इस इनगॉट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस की यहाँ पे बात हो रही है। क्या हो रही है हमारी बात? स्मॉल पीसेस की बात हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे पीस की यहाँ पे बात हो रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्पाइसेस टू स्पाइसेस अगर बैग हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2 स्पाइसेस बैग हैं तो हमें मिल रहा है 15 इनगॉट्स हमें कॉपर के मिल रहे हैं। ठीक, हमें 15 इनगॉट्स मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमें 15 इनगॉट्स देखने को मिल रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लाई इस साइड दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, स्पाइसेस बैग, ठीक, में हमें क्या मिल जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 2। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या देखने को मिल जाएगा? इनगॉट्स हमें 15 डिवाइडेड बाई 2 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो या फिर हम कह सकते हैं 7.5 इनगॉट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कर लें या फिर हम यहाँ पे 7/5 कर लें। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे हमें सेम ही यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। ठीक, अगर हम ये कह रहा है कि 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, अगर ये 12 बैग स्पाइसेस के लेकर के आ जाए, 12 स्पाइसेस के अगर ये बैग लेकर के आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 12 स्पाइसेस के अगर बैग लेकर के आएगा तो यहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे भाई? अगर 7.5 इसे मिल रहा है, या फिर एक कह सकते हैं कि 15/2 इन गॉड्स इसे क्या मिल रहा है? एक बैग में मिल रहा है, तो इंटू 12 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें जो है 12 बैग में कितने इन गॉड्स मिलेंगे? तो 2 से यहाँ पे कट कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 15 6 जा अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो 15 6 जा कितना हो जाएगा? 15 6 जा हो जाएगा हमारा 90। तो टोटल हमें क्या हो जाएगा? टोटल हमें 90 इन गॉड्स हमें देखने को मिल जाएगा। कितने नए इनगॉट्स देखने को मिल जाएंगे? तो 90 इनगॉट्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो 12 बैग ऑफ मतलब 12 स्पाइसेस के अगर हम यहाँ पे बैग वो लेकर के आएगा तो उसे कितने मिल जाएंगे? उसे 90 कॉपर इनगॉट्स उसे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमें अपना आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो पढ़ो इसको। कह रहा है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इंसैंगो बोन्स। इंसैंगो बोन्स का मतलब जो पहले के ज़माने पे लोग जो है क्या कहते हैं बोन्स पे लिखा करते थे, उस पर कुछ नंबर लिख रखा है उन्होंने 11 13 17 और 19। 11 13 और 17 और 19। what do these numbers have in common? ठीक है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। मतलब अब इन नंबर्स में क्या कॉमन है और आगे के 3 नंबर्स हमें लिख करके बताए। अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो हमें ये जो देखने को मिल रहा है 11 13, हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? 11 देखने को मिल रहा है, फिर हमें देखने को मिल रहा है 13 देखने को मिल रहा है, अगला नंबर हमें 17 देखने को मिल रहा है, फिर उससे अगला नंबर हमें क्या देखने को मिल रहा है? 19 देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं ये?
प्राइम नंबर्स है। अब हमें पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स पॉसिबल, इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, पहला अगर हम फैक्टर की बात कर लें तो क्या होता है, नंबर, अगर नंबर इटसेल्फ, वो नंबर क्या होता है, खुद होता है। और दूसरे फैक्टर की बात कर लें तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, 1। 1 डिवाइड्स ऑल नंबर, 1 तो सारे नंबर को डिवाइड कर देता है। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वही होता है जो उस नंबर को, किसी भी दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारे 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये प्राइम नंबर्स हैं तो अगर हम यहाँ पे 11 की बात कर लेंगे तो 11 क्या है, 11 हमारा 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, हमारा 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। तो 11 एंड 1 इसको डिवाइड्स कर रहा है। ठीक है, अगला इसी तरीके से हम देख लें तो 13 क्या है, तो 13 भी क्या है, 13 और 1 डिवाइड्स इसको करेगा। ठीक, अगला नंबर अगर हम देख लें 19 की बात कर लें तो इसको कौन डिवाइड करेगा, इसको भी जो है। अगला नंबर 17 भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 17 की बात कर लेते हैं तो 17 को भी 17 और 1 डिवाइड्स करता है केवल। ठीक, अगला नंबर इसमें दे रखा है हमें 19 दे रखा है, तो 19 को भी कौन नंबर डिवाइड करता है, तो 19 और 1 डिवाइड करता है। ठीक, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो कह रहा है, ठीक, हमसे कह रहा है कि आगे के 3 नंबर और लिख करके दिखाओ। आगे के 3 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे के 3 नंबर की बात कर लेते हैं तो अगला हम आगे का नंबर लिख लेते हैं, हो जाएगा अगला 23। ठीक है, इसको 23, इसको 23 और 1 डिवाइड्स कर सकता है केवल। ठीक, उसके आगे का अगर नंबर हम बात कर लें तो उसके आगे का नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 29, जिसको 29 और 1 डिवाइड कर सकता है केवल। ठीक, अगर हम उसके आगे की भी बात करते हैं तो उसके आगे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसके आगे बात कर लेंगे तो उसके आगे हमें 31 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसको 31 और 1 डिवाइड कर सकता है केवल। ठीक, अगर उसके आगे के नंबर की बात कर लेंगे तो 31 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 37 को भी केवल 37 और 1 डिवाइड कर सकता है केवल। ठीक, इसके आगे की बात कर लें तो उसके आगे हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा हमारा 41 और इसको 1 डिवाइड कर सकता है। इसके आगे भी अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, इसके आगे हमारा नंबर हो जाएगा 43, जिसको केवल 43 और 1 डिवाइड कर सकता है केवल। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि केवल 3 नंबर लिखना है, हमने टोटल जो है 5-6 नंबर यहाँ पे हमने लिख लिए। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन की बात करेगा कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, क्लोज अंडर एडिशन मतलब द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये क्लोज अंडर एडिशन के पहले ही बता दिया कि 2 नंबर्स को अगर हम सम करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर मिलेगा। अब आगे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या ये सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज होते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। कपल ऑफ एग्जाम्पल मतलब 2-3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे इनको देने होंगे। तो फिर हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, अब देखो नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हाँ, जो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है, सॉरी, मतलब स्टार्ट तो 1 से होते हैं, बाकी का जो है क्या कहते हैं आगे हमारे कंटिन्यू चलते चलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये हमारे ये नंबर हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक, अब देखो
कह रहा है कि एडिशन में, तो पहले एडिशन में एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं फिर, ठीक है। अगर हम एडिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एडिशन की अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे, तो एडिशन की एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम 2 + 10 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12। अब 12 भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। 12 भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। अगला मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं तो मान लेते हैं 13 + 5 ऐड कर देते हैं, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18। ये भी हमारा एक क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है। तो अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को, ये तो हमसे पहले ही बता रहा है क्वेश्चन में कि दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर मतलब कि ये क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है, ठीक। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं जो हमसे पूछ रखा है कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता है कि नहीं, ठीक। पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर बात देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो मान लेते हैं हम यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं 12 - 10। तो 12 - 10 करेंगे तो हमारा ये 2 आ गया, और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। अभी तक तो ये हमें दिख रहा है कि भाई हमें नेचुरल नंबर तो देखने को मिल रहा है, ठीक। एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले तो, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम 13 - 11 कर लेते हैं तो भी हमें क्या देखने को मिल जाएगा, 13 - 11 की जगह कुछ और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 13 माइनस मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3। 3 भी हमें क्या है देखने को मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर हमें देखने को मिल रहा है। 3 भी हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगला देख लेते हैं, मान लेते हैं हम अगला हम करते हैं 10 - 13 कर देते हैं। अब 10 - 13 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 तो क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, अब नेचुरल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। नेचुरल नंबर तो नहीं है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारे प्लस में, माइनस में और जीरो सारे के सारे हमारे इंटीजर थे, तो -3 हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो -5 - 8 कर लेते हैं, ठीक है। -5 - 8 नहीं करते हैं अगर, तो यहाँ पे मान लेते हैं -10 कर लेते हैं, तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, -5 देखने को मिलेगा। और -5 भी हमारा कैसा है, एक इंटीजर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये जो है हमारा क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो इन सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, मतलब सब्ट्रैक्शन में ये नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें नेचुरल नंबर मिले, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर तो मिल ही रहा है, लेकिन कुछ जगह हमें इंटीजर्स भी देखने को मिला, मतलब नेचुरल नंबर नहीं भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर नहीं होता है। चलो अब अपने यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एंशियंट इंडियंस यूज टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, मतलब एंशियंट जो पुराने लोग थे, इंडियंस थे, वो अपने जॉइंट हाथों को क्या है यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए। प्रैक्टिस स्टिल सिंग टूडे, मतलब ये प्रैक्टिस हमें आज भी देखने को मिलती है। ईच फिंगर्स हैज़ 3 जॉइंट्स, मतलब हर फिंगर के अगर हम देखेंगे तो हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं और एक क्या है, थंब है। तो अगर हम अपने हाथों को खोलो तो देखो यहाँ पे हमें 3 जॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है, एंड अ थंब, और एक थंब देखने को मिलता है। इज़ यूज टू काउंट दे, मतलब थंब किस काम में होता है, थंब हमें काउंट करने के। आज भी तुम अगर कोई चीज़ काउंट करो, अगर तुम्हारे पास पेन ना हो और कुछ ना हो तो हम क्या करते हैं, थंब पे ही कोई भी, थंब से उंगलियों पे कोई भी चीज़ काउंट कर लेते हैं। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट इन वन हैंड, मतलब हम अपने हाथों पे कितना काउंट कर रहे हैं ये पूछ रहा है। और हाउ डज द रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, मतलब ये कैसे जो है क्या कहते हैं, एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, ये हमें देखना है। चलो तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमारे हैंड में अगर हम बात करेंगे तो हमारे हैंड में टोटल कितनी फिंगर्स होती हैं, हमारे हैंड में 4 फिंगर होती हैं, और क्या होता है +1 क्या होता है, थंब होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 1 फिंगर में, अगर हम 1 फिंगर की बात कर लें
तो वन फिंगर में हमें 3 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कितने जॉइंट्स देखने को मिलते हैं? 3 जॉइंट्स में यहाँ पे वन फिंगर में देखने को मिलते हैं। अब हम यहीं 12 फिंगर की बात कर लें, सॉरी, हम टोटल वन हैंड में फिंगर कितनी होती हैं? वन हैंड में 4 फिंगर होती हैं। तो 4 फिंगर में अगर हम बात करेंगे, 4 फिंगर्स की अगर हम बात करेंगे तो कितने जॉइंट्स हो जाएंगे? तो 3 इंटू कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि टोटल 12 जॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 4 फिंगर में कितने जॉइंट? 12 जॉइंट। इसलिए हम क्या है, पहले 12 तक की काउंटिंग, सो वी कैन से दैट वी कैन काउंट ओनली 12 बाई अ हैंड। मतलब एक हाथ से हम केवल 12 तक की काउंटिंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि हम 12 तक की काउंटिंग तो कर सकते हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अब देखो, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेस 12 काउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम बात करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक डजन जो बनाया गया, एक या फिर कह सकते हैं हिंदी में एक दर्जन बनाया गया, उसमें 12 आइटम्स होते थे। कितने आइटम्स होते थे? 12। अब चाहे वो हम केला ले लें, चाहे वो पेंसिल ले लें, चाहे वो रबड़ ले लें, एक डजन में कितने आइटम्स होते हैं? 12। अब जैसे एक ईयर की बात कर लेते हैं, एक ईयर में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जैसे हम वन क्लॉक की बात कर लें, अगर एक क्लॉक की बात करेंगे तो एक क्लॉक में जो है क्या कहते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। एक क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं? 12। तो इस तरीके से हमारा जो एंशिएंट सिस्टम है वो आज भी हमें क्या है, देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम अब इस फिगर की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब अगर इस फिगर की बात करेंगे तो ये हमारी क्या है, ये इंडेक्स फिंगर हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिल जाती है? ये मिडल फिंगर देखने को मिल जाती है। ये हमें देखने को मिल जाती है रिंग फिंगर, और ये देखने को क्या मिल जाती है? हमारी लिटिल फिंगर देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे देखने की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमें एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, एक जॉइंट, दो जॉइंट और तीन जॉइंट, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, ये 4 हमारे पास यूज है। ये हमें क्या देखने को मिल जाता है? यहाँ पे हमें थंब देखने को मिल जाता है। ये थंब हमारा किस काम आता है? काउंटिंग के काम में आता है। अब हमारे पास 4 फिंगर्स हैं, 3 जॉइंट्स है, तो टोटल हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? 12 तक ही काउंट कर सकते हैं। मैंने ये वाले एग्जांपल बता दिए कि भाई एक मंथ में जो है क्या कहते हैं, सॉरी, वन ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं, और एक क्लॉक में हमारे पास 12 आवर देखने को मिलते हैं। हम कोई भी चीज़, या फिर एग खरीदते हैं, केला खरीदते हैं, बनाना खरीदते हैं, ठीक है, अगर कोई भी पेंसिल खरीदते हैं, रबर खरीदते हैं, तो एक डजन में हमें कितने देखने को मिलते हैं? 12 चीज़ें देखने को मिलता है। बाकी का देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। जैसे हम देखिए यहाँ पे जोडियक साइंस की बात कर लें, मतलब जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि मीन राशि, कर्क राशि, राशियों की बात कर लें, तो यहाँ पे हमें कितनी राशियाँ देखने को मिलती हैं? टोटल 12 राशियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एंशिएंट मेजरिंग सिस्टम की अगर बात कर लें तो 1 फुट में हम बात कर लेंगे, तो 1 फुट में हमें यहाँ पे 12 इंचेस देखने को मिल जाते हैं। देखिए रिलीजियस कल्चर के हमें एग्जांपल देखने को मिलती है, जैसे जो है क्या कहते हैं, हमें 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाते हैं। 12 आदित्य का मतलब 12 जो है क्या कहते हैं, सन के 12 अलग रूप देखने को मिल जाते हैं। 12 डिसिप्लिन्स होते हैं, किसमें में? क्रिश्चियंस में। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ट्रेडिशन में ज़्यादातर हम बहुत सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, डजन में हम चीज़ों को बेचते हैं, क्योंकि उन्हें डिवाइड करना या फिर कैलकुलेट करना पहले बहुत ईजी था। म्यूजिक सिस्टम में भी हमारे पास क्या होता है, 12 अलग अलग म्यूजिक सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रेडिशंस थे जहाँ पे हमें इन चीज़ों को देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा था। ठीक, तो अब ये जो है क्या कहते हैं, हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। ठीक, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।
ठीक है। तो आप लोग जो है क्या कहते हैं इसमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी जो है क्या कहते हैं कोई दिक्कत आएगी सोल्यूशन में, तो आप बिल्कुल हमें यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर हमसे कोई भूल हो गई होगी, कोई जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ छूट गई होगी, तो आप बिल्कुल आप कमेंट करके हमें यहाँ पे बताइएगा। और अगला आप नेक्स्ट किस चैप्टर का या फिर नेक्स्ट किस एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, ये चीज़ भी आप बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू। राधे राधे।